वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी एसएससी स्टेनो के जो एग्जाम में पूछे गए वो मैं कराने वाली हूं यहाँ पे। 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी 10 मिनट में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेनो में नहीं पूछे जाते थे पहले ज्यादा, लेकिन 2025 में पैटर्न पूरा चेंज हो गया, भर भर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए और वो भी अच्छे लेवल वाले। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं अगले 10 मिनट में आपको 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेनो के कवर कराने वाली हूं। कान में ईयरफोन लगा लो, टहलना शुरू करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आपके सेशन का रहा स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खुशी में और दुखी में एक समान रहे। ठीक है, देखो एग्जाम का सवाल है, स्टेनो 2025 में पूछा गया है। यूटोपिया का मतलब होता है आइडियल सोसाइटी, राम राज्य, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो सपनों का ही महल हो सकता है, रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता है। आदर्श, काल्पनिक सुखी समाज। ठीक। लिमरिक का मतलब होता है ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, 5 लाइन्स की हंसाने वाली पोएम। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है, एंथ्रोप मतलब ह्यूमैनिटी, मिस जहां कहीं भी आएगा उसका मतलब होता है हेट करना, तो जो ह्यूमैनिटी से हेट करे उस बंदे को मिसएंथ्रोप बोलते हैं। अच्छा, लिटोटीज, इसका मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मेंट, मतलब कि जानबूझकर कम कहना, कम बोलना। लिटोटीज मतलब कम बोलना। मुझे पता है कि यहाँ पे इतना बोलने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में बोल के निपटा दूंगी। कैसा बिहेवियर है, लिटोटीज। एनोटेशन का मतलब होता है ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड टू अ पैसेज, मतलब कि मैंने ये पूरा आपको पढ़ाया, बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे करके इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी, तो मैं बीच बीच में जो चीजें इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ वो एनोटेशन हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मैम पीडीएफ एनोटेशन के संग भेजो, याद है वही वाला एनोटेशन है ये। हैंगर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे एरोप्लेन्स रखे जाते हैं सफाई के लिए और बाकी सही वही करने के लिए। जैसे सीधी बात है ना, गाड़ियां चलती हैं सड़क पे लेकिन गैराज में रखी जाती है ना, तो एरोप्लेन कहाँ रखा जाता है, जिस जगह पे रखा जाता है उसको हैंगर बोलते हैं। हैंगर कपड़े टांगने वाला नहीं, जहां एरोप्लेन रखे जाते हैं वो वाला। पेरिया का मतलब होता है समाज के बहिष्कृत लोग, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको इग्नोर कर दिया है पूरी सोसाइटी ने, बहिष्कार कर दिया है। ठीक है, ओके। सोशल बाइकॉट करना, दैट इज द राइट टर्म। पैट्रीमोनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो कि फादर के साइड से मिली हो, प से पिता होता है ना, सो पैट्रीमनी पापा के साइड से मिलना, मैट्रीमनी मनी मदर के साइड से मिलना, ऐसे याद रखो। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है फैसिलिटी फॉर स्टडीइंग स्टार्स, प्लैनेट एंड सेलेस्टियल बॉडीज। बहुत ढेर सारे कॉलेजेस ऑब्जर्वेटरीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आर्सेनल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे वेपन्स स्टोर किए जाते हैं, स्टोर करने की जगह है। गैरोलस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बात करता है, और ग्रेगेरियस क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ग्रुप में रहना पसंद है, मतलब कि सोशल व्यक्ति, सोशल व्यक्ति जिसे ग्रुप में रहना पसंद है, ग्रेगेरियस। और गैरोलस हो गया एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा बोले, बहुत टॉकेटिव हो। सेडेटिव का मतलब होता है नींद लाने वाली दवा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु स्टडीज द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। जू जहां जानवर रखे जाते हैं। अकाउस्टिक का मतलब होता है एक ऐसी साइंस जो डील करती है साउंड में, अकाउस्टिक्स साउंड से रिलेटेड है, तो जब आप साउंड की पढ़ाई करते हो तो उस पढ़ाई को अकाउस्टिक्स बोलते हैं। इम्प्रॉम्प्टो का मतलब होता है एकदम से कोई भी चीज, मैंने आपको वर्ड दिया और उस वर्ड से रिलेटेड जो भी लाइन आपके मन में आ रही है आपने इम्प्रॉम्प्टो बोल दिया, बिना सोचे तुरंत बोलना है इम्प्रॉम्प्टो। इंटरमिटेंट नहीं है ये, ध्यान से देखो, दिस इज इंटरमेंट। तो इंटरमेंट का मतलब होता है दफनाना, एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन ग्रेव, ये नया वर्ड था इंटरमेंट। इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है, जब आप गैप पे कोई काम करते हो, सो दैट इज इंटरमिटेंट। एंड इंटरमेंट क्या होता है, दफनाना। रेफ्यूजी का मतलब होता है वन फोर्स टू फ्ली देयर कंट्री ड्यू टू वॉर, ही इज रेफ्यूजी। स्पेंड थ्रिफ्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है रेकलेसली, स्पेंड थ्रिफ्ट है। और एक और वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक्स्ट्रा वैगेंट। सो एक्स्ट्रावैगेंट एंड स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा पैसे जो खर्चा करे। एक्रोनिम का मतलब होता है वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया WHO, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको एक्रोनिम बोलते हैं। सुपर एनुएशन का मतलब होता है पेंशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो सैलरी आती है, काम नहीं करते लेकिन जो उन्होंने 60 साल काम किया है उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट पे जो गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, दैट इज सुपर एनुएशन, पेंशन शॉर्ट में बोला जाता है। एल्यूमिनाई
मैंने जिस कॉलेज में पढ़ी थी अब मैं वहां नहीं पढ़ती हूं, तो अब मैं उस कॉलेज की एलुमनाई हो गई। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुक को पढ़ना, कलेक्ट करना बहुत पसंद है। याद रखना, जहां कहीं पे भी मिस आता है इसका मतलब होता है हेट, और जहां कहीं भी PHIL फिल आता है इसका मतलब होता है लव। फिलांथ्रोपिस्ट, बिब्लियोफाइल, ऐसे करके। ऑथर का मतलब होता है जो बुक लिखता है। रेजिसाइड, राजा की मृत्यु, राजा को मारना, इस रेजिसाइड। एनार्की, जहां कोई रूल ही ना है, आर्क ना हो मतलब रूल ना हो। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत, किसी की मृत्यु के ऊपर जो बातें बोली जाती हैं, जो गीत लिखा जाता है। टोटम का मतलब होता है सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, किसी कुल का, किसी कुल का मतलब फैमिली का एक चिन्ह, एक मार्क, जैसे राजा के टाइम पे होता था तो वो कुल चिन्ह है तो वो टोटम हो जाएगा, नया वर्ड था। एनेक्डोट का मतलब होता है चुटकुला, हिंदी में बोलते हैं। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है ब्रदर की हत्या, ब्रदर की हत्या, ठीक है। पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। मैट्रिसाइड, मदर की हत्या। सोरोरिसाइड, सिस्टर की हत्या। फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या। और रेजिसाइड, राजा की हत्या। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमनेस्टी का मतलब होता है ऑफिशियली पार्डन, सॉरी बोलना किसी को। विडोअर, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। अ वाइफ हुज हस्बैंड इज डेड, उसको बोलते हैं विडो। लेकिन एक मैन जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो वो विडोअर होता है। एपिटैप का मतलब होता है टॉम्ब के ऊपर जो इंस्क्राइब करके लिखा जाता है, गोद के जो लिखा जाता है टॉम्ब के ऊपर। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, जो एक जगह से दूसरे जगह तक बस घूम रहा हो। फास्टिडियस का मतलब होता है पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सेलेक्टिव, जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है उनको जल्दी चीजें समझ में नहीं आती, जैसे बहुत बड़े कॉनाइजर्स होते हैं। जैसे मैंने सोचा कि यार ये टेस्टी, मुझे टेस्टी लगा, अब वहां पे कोई आ जाएगा, नहीं नहीं इसमें दालचीनी थोड़ा कम है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनको इंप्रेस करना बड़ा मुश्किल है, तो वो फास्टिडियस होंगे। वेटरन का मतलब होता है हाईली रिस्पेक्टेड इन देयर फील्ड, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग एक्सपीरियंस रखने वाले, एक्सपर्ट। सोजर्न का मतलब होता है शॉर्ट स्टे ड्यूरिंग द जर्नी, जैसे मुझे यहां से लेकर दिल्ली जाना है, 500 किलोमीटर है, लेकिन मैं हर 100 किलोमीटर के बाद 10 मिनट के लिए रुक रही हूं, तो जो ये मैं रुक रही हूं 10 मिनट के लिए शॉर्ट स्टे के लिए, उसको सोजर्न्स बोलते हैं। मैट्रिसाइड, माता की हत्या। पैट्रिसाइड, पिता की हत्या, ऑलरेडी बता चुकी हूं। मॉर्ग, अ पर्सन वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पररीली, ना बरी करने की जगह नहीं, थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है। जैसे बॉडी को अगर पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, सॉरी पोस्टमार्टम के लिए अगर बॉडी को भेजना है तो क्या होता है, जिस जगह पे रखा जाता है उस जगह को मॉर्ग बोलते हैं, ठीक है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी प्लेस्ड इन वंस अकाउंट, गबन करना। मैंने तुम्हें भरोसे से 10 लाख रुपए दिए, तुमने उस गबन कर दिया, मतलब काले धन में लगा देना, तो दैट इज एम्बेजलमेंट। अच्छा वर्ड है, एग्जाम का है। इनसेसेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूइंग वर्किंग विदाउट एनी इंटरप्शंस। इंटरमिटेंट में क्या होते हैं, बीच बीच में गैप लिए जाते हैं। इंसेसेंट में विदाउट गैप, निरंतर, कॉन्टिन्यूएशन में काम किया जाता है। एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है भागा हुआ एम्प्लॉय, जैसे कि प्रॉपर तरीका क्या होता है, किसी कंपनी में आप हो, आपको वहां से जाना है, आप 1 महीने पहले बता दो, नोटिस पीरियड सर्व कर दो, आपकी जगह पे दूसरा बंदा आ जाएगा, दिस इज प्रॉपर प्रोसेस। अब आप कल बोल रहे हो कि मैं आऊंगा ही नहीं, कंपनी ने बोला यार बीच में काम मत छोड़ो, थोड़ी देर कर लो, जब तक दूसरा इंसान नहीं आ रहा है, आपने फोन ऑफ कर दिया, आए नहीं, दैट इज एब्सकॉन्डेड, बिना बताए गायब हो जाना। टी टोटलर, मत ऐसे याद करो, जो टोटली टी पिए, बिल्कुल भी शराब ना पिए, टोटली टी पिए, टी टोटलर। क्रेडुलस का मतलब होता है जल्दी विश्वास कर लेने वाला। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है स्पेशल लाइकिंग और प्रेफरेंस, मतलब किसी चीज पे विशेष रुचि होना। एपिक्योर का मतलब होता है अ पर्सन डिवोटेड टू प्लेजर एंड गुड फूड। एपिक्योर मतलब उसकी लाइफ में 2 ही चीज उसको पसंद है, अच्छा खाना मिल जाए, लग्जूरियस लाइफ मिल जाए। खैर हर किसी को ये पसंद होता है, लेकिन लोगों की लाइफ के अलग अलग मोटो होते हैं, पर किसी इंसान के लाइफ का बस यही विजन है, पूरी तरीके से वो प्लेजर में ही डिवोटेड है, मेरे को कुछ नहीं करना है, बस मस्ती करनी, खाना खाना है, तो उसको एपिक्योर बोलते हैं। मीसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट इज फीमेल, मीसो इज हेट करना, फीमेल्स को हेट करना। सोनेट, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 5 लाइन्स वाली भी आई थी, कमेंट में लिख के बताना क्या है, सेकेंड वर्ड था।
क्रेमेटोरियम क्या है? अ पर्सन वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड, जहां पे रखी जाती है मॉर्ग, जहां पे क्रिमेशन होता है, उनको क्रेमेटोरियम बोलते हैं, राइट। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि ये सारे के सारे स्टेनो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। पहले वन वर्ड नहीं पूछे जाते थे, 2025 में भर भर के पूछे गए, तो स्टेनो वालों अब तैयार रहना। एक चीज और बताऊंगी, एसएससी का फेवरेट गेम क्या है? वो सीजीएल के क्वेश्चन उठा के सीएचएसएल में कभी पूछ लेता है, कभी सीएचएसएल के उठा के स्टेनो में, कभी स्टेनो का उठा के फेज में, कभी फेज का उठा के एमटीएस में। तो याद रखना, एसएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम हैं अगर आप दे रहे हो, तो वो सारे स्टूडेंट्स इस सीरीज को फॉलो करो, जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूं, ठीक है। और कमेंट में मेरे को लिख के बताओ आपको कैसा लगा, ठीक है। देखो मैंने तो अपना वादा पूरा किया, 10 मिनट में आपको कराए पूरे 50। अब आपकी बारी। पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, 30 सेकंड लगेंगे आपको, और एक लाइन में कमेंट में लिख के बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरा वीडियो, रैपिड वीडियो, आप किस चीज के ऊपर चाहते हो? मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगी। नो कमेंट मतलब नो बॉन्ड, मतलब नो रिलेशन। बॉन्ड है, रिलेशन है, तो कमेंट होगा और आप बताओगे कि किस पे चाहिए नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इतने कम देर में कोई नहीं याद करा पाएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।